जैक्सन ने ये वादा किया और लोगों के सामने ये चैलेंज किया कि मैं 150 साल जी के दिखाऊंगा, उससे पहले मेरी मौत आ ही नहीं सकती। दुनिया का एक वाहिद इंसान एक ऐसा था ये जिसके पास दौलतों की अंबार लगी थी और परवरदिगारे आलम ने इसको ईमान नहीं दिया। फिर तो ही वही दावा कर बैठे अब मौत को ले आना या खत्म करना या उसके दूर रह जाना मेरे बस की बात है। और दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों से कांटेक्ट करके रोजाना अपने जिस्म का चेकअप कराना, खाने के सामानों का चेकअप कराना, और जितने बार ये चूंकि गाने बजाने का काम करने वाला रक्सो सरूद वाला इंसान था, दस्ताना पहन के जाता और हर तरह की हिफाजती दस्ते में जाया करता। एक दस्ताने को सिर्फ एक मर्तबा ही इस्तेमाल करेगा और जब खाना आएगा 9 डॉक्टर मिलकर उसको चेकअप करेंगे, फिर खाना इसके सामने लाया जाएगा। उस इंसान की भी मौत आई और कब आ गई? सिर्फ 45 साल जिंदगी मिली बस। और अभी माजी करीब में ही 2009 में इसका इंतकाल हुआ, ये मर गया। जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ही चैलेंज रखे मेरी जिंदगी 150 साल से पहले खत्म होने वाली नहीं, वह इंसान भी दुनिया से चल बसे। न किसी को दौलत बका दे सकती, न माल बका दे सकता है, न जायदाद बका दे सकती है, न खानदान बका देने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो ये ऐलान आता है वली कुल्ली उम्मतिन अजल फईदा जाअ अजलहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मेरी मौत का वक्त आ जाए क्या मजाल है दुनिया की बड़ा सी बड़ा डॉक्टर भी तुझे बचा ले। आदमी नेमतों में पला करता है, नेमतों में जिया करता है, आदमी बड़ी सी बड़ी नेमतों को हासिल करता। कई बार ऐसा भी हुआ दुनिया ने देखी, आदमी को अपनी नेमत को देखना नसीब न हुआ। मलकुल मौत से परवरदिगारे आलम ने, और ये इस्राइली रिवायत उलमा इकराम मौजूद है, मैं माजरत के साथ इसको पेश करना चाहता हूँ। ये इस्राइली रिवायात में से है जिसकी ला नुसद्दिक वला नुकज़्ज़िब, जिसकी न तस्दीक की जाएगी न तकज़ीब करेंगे। परवरदिगार आलम ने एक मर्तबा मलकुल मौत से सवाल किया कि आज तक मैंने तुझे जो लोगों की जान निकालने पर, लोगों की रूह निकालने पर मैंने मुकर्रर कर रखे, इतने लोगों की जाने तूने ली, सामने सारा खानदान पड़ा, वालिदैन भी सामने मौजूद है, उसकी लफ्ती जिगर की जान तूने निकाल लिया। मलकुल मौत आज मेरे सामने ही बयान कर, क्या कभी तुम्हें अफसोस भी लगा किसी को मौत देने पर? क्या तुमने कभी अफसरदगी का इजहार भी किया, कभी परेशानी भी आई कि काश इसकी मौत अभी लेने का परवरदिगार आलम हुक्म ना फरमाते? और मलकुल मौत मुझे यूं बतलाओ, क्या कभी किसी की रूह कब्ज़ करते वक्त तुम्हें अफसोस भी हुआ कि नहीं?
मलकुल मौत ने अल्लाह तबारक व तआला से फरमाया, इलाही आज तक तो नहीं, सिर्फ 2 दफा मुझे किसी की जान निकालने पर हसरत हुई, मुझे गम लाहिक हुआ। का वो कौन? का एक समंदर में लोग सफर कर रहे थे, अचानक समंदर में आंधी तूफान शुरू हो गए और कश्ती टूट फूट गई। एक तख्त पर एक माई थी और बिल्कुल अभी उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। फिर इलाल आलमीन तेरा हुक्म आ गया, उस औरत की रूह निकाल लो। परवरदिगारी आलम मुझे बड़ा अफसोस लगा, अभी बच्ची की पैदाइश हुई, ये समंदर की गहराई है, समंदर का पानी है, इसको साहिल पर कोई लेने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, इसकी हिफाजत करने वाला नहीं। एक माई अपने सीने पे लेकर एक तख्त पर लेटी है, उसकी भी रूह कब्ज करने का तूने हुक्म दी थी। मुझे उस वक्त बड़ा बड़ा परवरदिगार आलम गम महसूस होने लगे। क्या होता अगर इस बच्ची की परवरिश हो जाती, अगर मैं उसकी रूह कब्ज करूं, इसका बच्ची का क्या बनेगा? एक तो वक्त ये है, दूसरा वक्त वो जब शद्दाद ने अल्लाह तबारक व तआला तेरी नेमतें पाकर जन्नत बनाने के वादे कर दिए, मैं जो दुनिया में जन्नत बना डालूंगा। और जन्नत जब बनाने की तैयारी करने लगे, सारे मजदूर लगे, सारे काम करने वाले लगे, जन्नत बनकर उसकी तैयार हो गई। दुनिया भी जन्नत तैयार कर बैठे, इतनी नेमत परवरदिगार आलम ने अता फरमाई। और ऐन उस वक्त जबकि वहां के लोगों ने, उनको खबर देने वाले ने आकर कहा कि बादशाह जी जन्नत तो तैयार हो गई, चल करके आप देख लें, जरा उसका नजारा कर लेंगे। इलाल आलमीन नबी शद्दाद अपने जन्नत की दरवाजे तक भी न गए थे, कुछ ही करीब थे जन्नत, अपनी जन्नत बनाई हुई आरज़ी जन्नत में चले जाती। परवरदिगार आलम ऐन उसी वक्त तूने मुझे हुक्म दिया कि शद्दाद की रूह कब्ज़ करो। परवरदिगारा मेरे दिल में उस वक्त भी एक बात आई, क्या हो जाता, क्या मुज़ायका था। शद्दाद ने अपनी जन्नत बनवाई, अगर कुछ और देर के बाद इसकी मौत का वक्त आता, कुछ देर उसको और भी अपनी जन्नत जब बनवा ली, देखने के लिए मोहलत मिल जाती। इलाही मुझे बड़ा अफसोस उस वक्त हुआ, इतनी बड़ी जन्नत उसने बनवाई, देखना नसीब ना हुआ। परवरदिगार आलम ने फरमाया, आ मलकुल मौत और रूह निकालने वाला फरिश्ती, तुम्हें पता नहीं जिस बंदे पे तूने 2 मरतबा अफसोस की है वो एक ही आदमी है, वही शद्दाद है जिसकी माँ ने पैदाइश की बाद उसी तख्त पर लेके समंदर में तैरने लगी। मैंने उसे उस वक्त परवरिश की और मैंने समंदर की पानियों को हुक्म दिया, बच्चा डूबे नहीं, साहिल पर ले जाओ। और फिर मैंने भेड़िए के जरिए से इसकी परवरिश की। मैंने जब इसकी परवरिश करा दी, सारी नेमत मैंने दे दी, बजाय इसकी कि ये बंदा मेरी शुक्रगुजारी करते, खुदाई दावा कर बैठे, दुनिया में अपने टंकी बजाने लगे, दुनिया में अपना रौब दिखाने लगे। आ मलकुल मौत वही शद्दाद है जिसने मेरी शुक्रगुजारी न की। फिर मैंने ऐन उसी वक्त जो अपनी जन्नत को देखता, मेरी रहमत ने गवारा न किया कि वो जन्नत को देख सके जो अपनी बना डाला है। मैंने तुझे हुक्म दिया उसकी रूह कब्ज़ कर लो। गोया कि एक ही आदमी पर तूने 2 मरतबा अफसोस किया। मैं किसी को देने पे कादिर हूं तो लेने पर भी कादिर हूं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज मेरी कब्जे कुदरत में है।
इसलिए आज हम भी आप भी दुनिया में कितनी कब्रिस्तान की जियारत करते हैं, कब्रिस्तान जाया करते हैं। और लोगों जरा कब्रिस्तान में जाकर तो देखो कि जिनकी डंके पे लरजते थे जमीनो आसमां, जिनके डंके पे लरजते थे जमीन आसमां, और झाड़ है उनकी कब्र पर और निशान कुछ भी नहीं। कितने लोग थे जिनको देखकर दुनिया के लोग थर्राते थे, दुनिया के लोग मिलने की ख्वाहिशें किया करते थे। उनकी मसरत अलग अलग की थी, बिल्डिंगों में जाने की, पर मारने की भी इजाजत किसी परिंदे को उसकी इजाजत के बगैर नहीं होती। आज वो भी कब्र के अंधेरी कोठरी में लेटा हुआ आखिरत के इंतजार में पड़ा हुआ है, अपने अमाल की वजह से जजा में सजा में पड़ा हुआ है। उसी हालत में कल क़यामत की उस सुबह तक वो आदमी पड़ा रहेगा जब तक कि इसराफील अलैहिस्सलाम दोबारा सूर में फूंक न मारे। आज हमारी बारी आ गई, आपकी बारी आ गई। इस जमीन ने, आसमान ने देखा कितने लोग आए, अंबिया किराम आए, रसूल आए, औलिया किराम आए, शोहदा आए, सिद्दीकीन आए, अमीरों गरीब सारे लोग अपने हिस्से की जिंदगी लेकर चल बसे। आज हमारी आपकी बारी आई, फिर हमारी जिंदगी भी एक दिन खात्मा होना है, जिसके बाद परवरदिगारी आलम ने फरमाया मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। याद रखियो एक दिन तुम्हारा भी आना है, जिस मिट्टी से पैदा किए इस जमीन में पैबंद बन जाना होगा। जमीन की तहों में कभी इंसान जमीन पे अकड़ के चला करता है, वही जमीन में कीड़े मकोड़ों के हवाले हो जाता है किसी दिन। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाई जमीन तुम्हें छुपा नहीं सकती, जब मेरा हुक्म आ जाएगा फिर तुम्हें उठकर मेरे सामने आना पड़ेगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है, रिवायत फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने से सहाबाई किराम ने फरमाने लगे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद इब्न मास का जिस्म बड़ा मोटा फरबा है, बड़ा लंबा जवान इंसान है। अगर ये इनकी जब शहादत का वक़्त आया, जब इनकी मौत का वक़्त आया, अल्लाह के प्यारे हो गए, जनाजे को लेकर जब सारे सहाबाई किराम जाने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल फरमा दी, अल्लाह के नबी और भी जनाजे हमारे कंधे ने उठाए, कितने जनाजे लेकर कब्रिस्तान गए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद इब्ने मास का जनाजा हमारे कंधे पे थे, हमें यूं मालूम होता था कोई जनाजा नहीं, सिर्फ चार पाई उठा के लिए चला जा रहा है। इतना हल्का लगने की वजह क्या है? क्या बनी साद इब्ने माद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवान मोटी फरबे लहीम शहीम आदमी थे। और उमूमन देखा यूं जाता है आदमी इंतकाल के बाद, अपनी मौत के बाद और वजन में ज्यादा हो जाते, और ज्यादा उसका वजन बढ़ जाता है। लेकिन क्या बात है, साद इब्ने मास को अपने कंधे पे लेके जा रहे थे, इतना हल्का मालूम होता था जैसे कोई है ही नहीं। फरमाया जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाज़ल्लज़ी तहर्रक लहुल अर्श, यही वो शख्सियत है जिनकी वफात पर, जिनकी मौत पे अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श झूमने लगे। बड़ी
पाक तीनत बड़ी नेक बातिन, अयाज़ाब का कुछ हमी जानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श झूमने लगे, पाक बाज़ रूह आने वाली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श भी झूमने लगा और इसके इंतजार में खड़ा हो गया। व शहीदहू सबऊन अल्फ मलक, इनके जनाजे में और मेरे सहाबाए किराम तुम्हें क्या पता है 70,000 फरिश्तों ने इनकी जनाजे में शिरकत की। जाहिरन तीरी कंदी पिल का जनाजा रखा हुआ है, उमूमन फरिश्तों ने इनकी जनाजे को उठाए हुए थे। तुम्हें क्या मालूम होता कि तीरी कंदी पे कोई जनाजा पड़ा है भी कि नहीं। लेकिन ओ मेरे सहाबाई किराम याद रखो, एक चीज की तरफ ध्यान दो। मेरा साद इब्ने मुआज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन का इतना प्यारा इंसान था, फिर भी जब ये अपनी कब्र में लिटाए गए, कब्र ने इनको दबाना शुरू कर दिया। साद इब्ने मुआज़ को जो इतने पाकबाज और अल्लाह अकबर साहबी है, मजीद परवरदिगारी आलम ने वो मर्तबा अता फरमाया साहबियत का, जो रातों दिन परवरदिगारे आलम के सामने खड़े होने से डरते। हर वक्त जिनके दिल को परवरदिगारे आलम ने ईमान के लिए, ईमान सजाने के लिए, ईमान को पेश करने के लिए जिनके दिल को परवरदिगार आलम ने चुना, वहब्बा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, जिनकी दिलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान से मुज़य्यन की, ईमान से खूबसूरती बख्शी। उस दिल का ही हाल है। साद इब्ने मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जनाजा जब कब्र में रखा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और लोगों इबरत के लिए सुनो, जब मेरे साथ का जनाजा रखा गया, कब्र की मिट्टी ने दोनों तरफ से दबाना शुरू कर दिया। लौ नजा मिन्हु अहदुन, अगर किसी आदमी को नजात इस तबानत से मिल जाती, मेरा साथ कोई कब्र न दबाती, मेरी साथ को न दबोचती। इसलिए और लोगों, नेक हो बद हो, जहाँ भी आदमी मरा हो, एक दफा उसी कब्र जरूर दबाया करती है। अगर बुरा आदमी हो, अगर उसने सियाकारियों में, चुगलियों में, गीबत में, किसी को नुकसान पहुंचाने में, किसी को तकलीफ देने में अपनी जिंदगी गुजारी, फिर कयामत की आने तक की कब्र उसे रातों दिन दबाया करती है।